चाइना को इस चीज़ के लिए सबसे पहले पाकिस्तान से पूछना चाहिए था, ताकि आपको भी पता है कि इंडिया और पाकिस्तान की कितनी गहरी दुश्मनी है और कितने गहरे मामलात ख़राब हैं इनके। तो चाइना को भी चाहिए था कि वो अगर हमारे किसी अपोजिट पार्टी से या अपोजिट मुल्क से जाके हैंडशेक कर रहा है तो सबसे पहले हमसे पूछना चाहिए। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सागर टुडे। तो हाल ही में जो चाइना है उसने इंडिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, मगर इस पे पाकिस्तान की जो अवाम है वो बड़ी नाराज है। वो कहती है कि क्योंकि चाइना जो है उनका बहुत पुराना दोस्त है और उनको भारत से हाथ मिलाने से पहले पाकिस्तान की सरकार से एक बार बैठ के बात कर लेनी चाहिए थी। तो आज हम इसी टॉपिक पे पाकिस्तानी अवाम से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे जो चाइना ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है भारत के लिए, तो इससे जो पाकिस्तानी अवाम है क्यों नाराज है और पाकिस्तान की अवाम को क्यों लगता है कि भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाने से पहले चाइना को एक बार पाकिस्तानी सरकार से बैठ के बात कर लेनी चाहिए। आज हम इसी टॉपिक पे पाकिस्तानी अवाम से चर्चा करेंगे, तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाली है। इस वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। और इस वीडियो का क्रेडिट जाता है सना अमजद ऑफिशियल चैनल को। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कीजिएगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए हम सीधा चलते हैं पाकिस्तानी अवाम के पास और लेते हैं उनकी राय। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चाइना ने इंडिया के साथ हैंडशेक किया है तो सबसे पहले मुतालबात होने चाहिए थे पाकिस्तान के साथ, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान की जितनी गहरी दोस्ती है ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान कितने मुआहदे आज तक कितने हुए हैं कि इन दोनों की मुदाखलत की वजह से दोनों ने तरक्की की है। तो अगर वो इंडिया के साथ कोई हैंडशेक कर रहे हैं या उनके साथ मामलात अच्छे कर रहे हैं तो पहले पाकिस्तान से उन्हें अपने मामलात पूछ के फिर उनके साथ करने चाहिए। चाइना को इस चीज़ के लिए सबसे पहले पाकिस्तान से पूछना चाहिए था, ताकि आपको भी पता है कि इंडिया और पाकिस्तान की कितनी गहरी दुश्मनी है और कितने गहरे मामलात ख़राब हैं इनके। तो चाइना को भी चाहिए था कि वो अगर हमारे किसी अपोजिट पार्टी से या अपोजिट मुल्क से जाके हैंडशेक कर रहा है तो सबसे पहले हमसे पूछना चाहिए। मामलात इस बात तक गए हैं कि नॉर्मलाइजेशन आए, क्योंकि ग्लोबल पीस के लिए ये सबसे बड़ी अहम और इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, अगर वो इस हद तक मामलात को लेके चाहें कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में भी मामलात सारे नॉर्मलाइज होते हैं, तो ये हमारे लिए नहीं, ये इंडिया के लिए नहीं, ये चाइना के लिए नहीं, ये बल्कि ग्लोबली सबके लिए ये बेनिफिट है और सबके लिए ये बड़ी अच्छी बात है। मगर चाइना को ये चाहिए था कि पाकिस्तान से इस चीज़ के बारे में पहले मामलात को डिस्कस करते कि हम इस तरीके से हैंडशेक कर रहे हैं, उनसे पूछते, फिर चाइना जाके इंडिया से बातचीत करता, ताकि पाकिस्तान के बिहाफ के ऊपर भी कर रहा होता तो पाकिस्तान और इंडिया के मामलात भी बेहतर होते। अगर इंडिया हमारे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश करता है तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान भी इस चीज़ से पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तान ने आज तक ही शुरू से लेके एंड तक ही अमन अमान की बात की है। ठीक है, कभी भी कोई भी दो तरफा बात नहीं की कि लोग कहें कि हमने इंडिया का साथ दे रहे हैं या पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। उन्होंने ग्लोबली ये कहा है कि हम अपने पूरी दुनिया के लिए ये अमन सलामती के लिए चाहते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान भी अगर इंडिया के साथ हैंडशेक करेगा तो उसको कोई एतराज़ नहीं है। इंडिया से अगर मामलात हमारे सेटल होते हैं तो हमें भी कोई एतराज़ नहीं है। ठीक है, और चाइना अगर इस हद तक हमारा साथ दे रहा है कि वो इंडिया से हमारे तल्लुकात ठीक कर रहा है तो इसमें बड़ी अच्छी बेहतरी है, और हमारी भी है और चाइना की भी और ग्लोबली पीस भी है। मोदी का माइंड जो ना वो बहुत फास्ट है। ठीक है, वो सभी को साथ लेके चल रहा है कि एक तो मेरी आवाम भी राजी रहे, हमारे जो हैं अमेरिका के साथ भी लिंक रहे, चाइना के साथ भी लिंक रहे और रशिया के साथ भी लिंक रहे। घर में अगर दो भाइयों की लड़ाई हो जाए ना तो तीसरा मोहल्ले में से कोई ना बंदा हमें डालना पड़ता है, बड़ा डालना पड़ता है सुलह करवाने के लिए। सेम इसी तरह इंडिया में मुसलमान रहते हैं। हम जो पाकिस्तान है बेसिकली जब ये पार्टीशन हुई है, पार्टीशन में मुसलमान बेसिकली इंडिया से ही पाकिस्तान में आए हैं, तो हमारे वो भाई हैं। तो अब भाइयों में आपस में बन नहीं रहे, तो चाइना पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान उसके थ्रू इंडिया के साथ अपने जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के मामले हैं उसको आगे फर्दर प्रमोट करे। इंडिया के साथ उन्होंने हाथ तो मिलाया है। अगर आप देखें तो क्रेडिट इंडिया को भी जाता है कि उन्होंने लास्ट 10 ईयर में अपनी इकोनॉमी को, अपनी जो ग्रोथ है उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया। उन्होंने अपने हर डिपार्टमेंट को इम्प्रूव किया, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरर का हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल एरिया हो, और उनका जो विजन है ना वो बड़ा क्लियर है। तो इसी को देखते हुए जो चाइना ने फ़ायदा उठाया कि उसने कहा कि हम क्यों ना इंडिया जो एक उभरती हुई इकोनॉमी है, उभरती हुई एक मार्केट है,
उसके साथ हाथ मिलाएं और हम जो है हमारे पास जो कमी रह गई है सुपर पावर बनने में, नंबर 1 आने में, क्यों ना हम इनसे फ़ायदा लें और अपने आप को जो है ना ग्रो करें। तो हमारी तो ये कोशिश है कि हमारा आपस में जो है ना मेल जोल बढ़े। और अब अपकमिंग चैम्पियन ट्रॉफी आ रही है पाकिस्तान में, तो हम वेलकम करते हैं इंडिया को और हम ये आपको बड़ा क्लियरली मैसेज देते हैं कि पाकिस्तान एक सेफ कंट्री है और पाकिस्तान एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स लवर है। क्रिकेट को बहुत लव मिलता है, बहुत सारे फैंस हैं इंडियन टीम के, विराट कोहली के, रोहित शर्मा को बहुत लाइक करते हैं। तो मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि वो पाकिस्तान में आएँ, उनको ऐसे ही फील किया जाएगा जैसे वो अपने घर में है। तो इंडिया के साथ हमेशा ही हम चाहते हैं कि अच्छे ताल्लुकात बनाएं। उनकी जो फिल्म इंडस्ट्री है, हमारे जो फिल्म स्टार है, उनका आपस में बहुत अच्छा बॉन्ड है, लेकिन जो दरमियान में जो एक रुकावट आ रही है ना, वो एक गवर्नमेंट की रुकावट आ रही है कि गवर्नमेंट पॉलिटिकल बैकग्राउंड कुछ ऐसा बन चुका है कि हमारे जो आपस में जो फिल्म स्टार हैं, हमारे जो आर्टिस्ट हैं, अगर वो साथ में मिलकर काम करना स्टार्ट करें तो शायद ये एशिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है, जो हमारी और इंडिया की और पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है ना, वो शायद दुनिया में सबसे आगे निकल जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसमें दोनों मुल्कों को फ़ायदा है, चूँकि हमारा जो कंट्री है उसमें भी बहुत सारे मसाइल आ रहे हैं। तो अगर हम कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया और पाकिस्तान हाथ में ला ले तो शायद इन दोनों को कोई शिकस्त ना दे सके। तो फ्रेंड्स, हमने ये वीडियो देखी, हमने देखा कि किस तरीके से जो पाकिस्तानी अवाम है वो बिल्कुल ही नाखुश है और बड़ी नाराज है और उनको काफ़ी ईर्ष्या हुई जब उनको पता चला कि जो चाइना है उन्होंने विदाउट पाकिस्तान से पूछे या कंसल्ट करे बगैर और इंडिया से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। और उनको चाइना इतनी बड़ी एक पावर है, तो उनको कोई पाकिस्तान से कोई परमिशन भी लेने की नहीं ज़रूरत है। अगर या तो पाकिस्तान से कम पावर वाली कंट्री होती तब दूसरी बात थी, मगर चाइना इंडिपेंडेंट है, डेवलप कंट्री है, तो उनको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात, पाकिस्तानी अवाम बोलते हैं कि अपने प्रॉफिट, अपने बेनिफिट ले लोग जो कंट्रीज़ हैं जो रिलेशन है वो बढ़ाती है, ये बिल्कुल सही है। जिस तरीके से चाइना को देखा कि इंडिया के साथ अगर वो दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं तो फ़ायदा चाइना को होगा, क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है और अगर किसी प्रकार का कोई भी बिजनेस या ट्रेड अगर इंडिया से वो करते हैं तो चाइना को ऑब्वियस ही बात है जो प्रॉफिट है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा पे होगा। और वहीं जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान बहुत ही छोटा देश है और अंडर डेवलप्ड कंट्री है और वहाँ के जो हालात हैं पूरी दुनिया उसे जानती है। और वहाँ पे अगर कोई भी कंट्री है अगर वहाँ पे अगर अपना कोई भी ट्रेड बिजनेस अगर करती है तो वहाँ से उनको कोई बेनिफिट मिलना नहीं है, क्योंकि जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की वैसी कम है और भी बहुत सारे XYZ रीजंस हैं जो वहाँ पे कोई भी अगर इन्वेस्ट करेगा तो आउटपुट उसमें कुछ ज़्यादा मुनाफा वहाँ पे होगा नहीं। बट वहीं दूसरी ओर इंडिया में अगर कोई भी अपना अगर ट्रेड करता है, रिलेशन बढ़ाता है इंडिया के साथ कोई भी देश, तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि इंडिया में भी ऐसी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो एक्सपोर्ट करती है इंडिया। और अगर कोई जैसे चाइना जैसी कंट्री के साथ अगर इंडिया की दोस्ती होती तो बेनिफिट दोनों तरफ से होगा, चाइना को भी होगा, इंडिया को भी होगा। अब रही बात, अब पाकिस्तान बेचारी चक्कर में पड़ गई है, उनको लग रहा है भी हमारा जो चाइना है वो तो बहुत पुराना दोस्त है, अब वो इंडिया के साथ भी मिल रहा है, कहीं इंडिया उनको अपने झांसे में लेके अपनी तरफ ना खींच ले और हमारी तरफ से वो हटाना दे चाइना को। तो अब चाइना जो पाकिस्तान है वो काफ़ी घबरा रही है और अब एक तरफ से पाकिस्तान को इंडिया के साथ भी अपने अच्छे रिलेशन बनाने हैं और पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है कि इंडिया को डायरेक्टली बोले जी हमारे साथ भी आप अच्छे रिलेशन बनाओ जब चाइना के साथ बना लिया है। अब ये अलग एंगल से घुमा के कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि अब जब चाइना ने दोस्ती करी ली है इंडिया के साथ तो और चाइना और पाकिस्तान की पहले से दोस्ती है, तो पाकिस्तान अब चाह रही है कि चाइना पाकिस्तान की भी इंडिया के साथ दोस्ती करवा दे। और पाकिस्तान के पास तो कुछ है नहीं और इससे जो पूरा टोटली जो बेनिफिट अगर बाई चांस इंडिया पाकिस्तान का होता भी है, रिलेशन अच्छे भी बनते हैं, तो टोटली जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है वो पाकिस्तान को होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान का आप जानते हैं अपना कुछ भी है नहीं। और अगर इंडिया जैसे मुल्क के साथ और अगर और उनकी जो रिलेशन है सुधर जाते हैं तो पाकिस्तान को ही फ़ायदा होगा। और पाकिस्तान पूरी कोशिश पे लगी हुई है कि चाइना उनका
पुराना दोस्त है, काफ़ी सालों से चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती, और पाकिस्तान अब पूरा जोर लगा देगा कि चाइना को बोल के कि इंडिया के साथ भी उनके जो रिलेशन है वो थोड़े सुधारने की गुजारिश लगाएं। तो चलिए, जो भी चीज़ है, अगर इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन सुधरेंगे भी, आपस में ठीक भी होंगे, तो वो दोनों देशों के लिए अच्छा होगा, पाकिस्तान के लिए भी, इंडिया के लिए भी। और अगर इंडिया और पाकिस्तान का जो रिलेशन है, चाहे वो ट्रेड रिलेशन हो, बिजनेस रिलेशन है, कोई भी रिलेशन है, अगर दोनों के दरमियान अगर बात अच्छी भी होती है तो काफ़ी अच्छी बात है, दोनों मुल्कों के लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छी बात है। इससे क्या है, कम से कम जो क्रिमिनल टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें भी काफ़ी गिरावट आएगी। तो जो बेकसूर जो लोग मरते थे आए दिन कश्मीर में और भी जगह में, जो आतंकवादी लोग जो मारते थे, उसके जो रेट है वो कम हो जाएगा, और बॉर्डर पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, गोलाबारी किसी भी देश के तरफ से, चाहे इंडिया और पाकिस्तान, अब नहीं होगी, कम होगी, टेररिज्म कम होगा। तो इससे इसमें भी काफ़ी फ़ायदा होगा। तो इसमें आपकी क्या राय है, आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।